आज हमारे घर जो मेहमान आए उन्होंने हमारे घर को एक तरह से शॉप बना दिया। ढेर सारे गिफ्ट्स, खिलौने और सरप्राइजेस से हमारा घर एकदम सज सा गया। तो चलिए इस व्लॉग में बने रहिए और आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे अपने घर को इस शॉप में तब्दील किया। आगे देखिए और मजे लीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी समोसे क्योंकि सुबह आने वाले हैं सारे मेहमान। तो जी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने किस तरह से बिरयानी बनाई है। 4 किलो मैंने गोश्त लिया था, 3 किलो मैंने चावल लिए थे और इतनी ज़्यादा बिरयानी थी। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा थी, बाकी जो ज़्यादा बनाते हैं उनके लिए कम होगी, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समोसे बना रही थी। रात का ही मैंने शूट किया हुआ था। तो इस बार मैंने ना समोसे उस तरह से नहीं बनाए जैसे हमेशा बनाती थी। तो ये कीमे के समोसे ही बनाए हैं मैंने। और कीमे के समोसे की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे कई बार दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और ना ये बड़े टेस्टी बनते हैं। जब भी मेरे यहाँ मेहमान आते हैं ना तो वो खाने के बाद तारीफ ज़रूर करते हैं कि मेरे समोसे बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ना ये वो वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो इंडियन होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन ये मैं आज जो बना रही थी ना, ये मैं मजबूरी में बना रही थी क्योंकि ना काम ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। बच्चे ना, मेरी अनाबिया इस वक्त मुझे इतना ज़्यादा परेशान करती है। जैसे मेरी अमायरा थी ना, तो उसने कभी भी इतना ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया है। सिर्फ उसकी जब तबीयत ख़राब होती थी ना तब वो बहुत ज़्यादा परेशान करती, वरना वो ऐसे इतना परेशान नहीं करती थी। लेकिन अनाबिया मेरी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब से वो हुई है ना, वो बचपन से ही उसका रोना कभी कुछ, अब तो रोती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वो क्या करती है ना, मेरे घर के सारे सामान को उठाकर फेंकती है। फिर कभी ना उस पर स्टूल रखकर ना किचन में चढ़ जाती है, वहाँ से सामान लाकर तोड़ती फोड़ती है। वो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं किचन में आती हूँ ना तो वो टॉयलेट में चली जाती है, टॉयलेट में सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा फैला देती है। और कभी कमोड में भी हाथ डाल, बहुत, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान करती है मुझे। इस वक्त मैं इतना परेशान रहती हूँ उसकी वजह से। लेकिन खैर बच्चे हैं और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो अगर ये ना होते ना मेरे बच्चे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता फिर यूके में रहना। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास 2 लड़कियां हैं जिनकी वजह से मेरा इतना ज़्यादा दिल लगता है। और मेरे शौहर अच्छे हैं, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, इस वजह से भी मेरा दिल लग जाता है। वरना तो इस मुल्क में ना दिल लगना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, जिसे सिर्फ बाहर की हवा चाहिए उसका दिल तो मैं कहती हूँ हफ्ते भर में ही लग जाना है। ठीक है, लेकिन मुझे बाहर की हवा नहीं चाहिए थी, मुझे रिश्तों की हवा चाहिए थी। मुझे प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपस में ना फैमिली सारी हो और खूब मज़ा आए, खूब इंजॉय करो सबके साथ, बातें शातें करो, बड़ा मज़ा आता है मुझे इस तरह। सब बैठे हों, बातें कर रहे हों तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे वो माहौल नहीं बन पाता। स्पेशली मुझे ना ठंड में बहुत मज़ा आता है फैमिली के साथ, जब सब लोग ना इंडिया में ब्लैंकेट के अंदर बैठे हों और आपस में ना बातें हो रही हो, मूंगफली खाई जा रही हो, तो बड़ा मज़ा आता था। वो दिन मैं याद करती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है कि सब लोग बैठ के ना मूंगफली खा रहे होते थे अम्मी के रूम में और हीटर जल रहा होता था। वो सीन मुझे इतना ज़्यादा याद आता है ना ठंड में, जब मैं अकेले बैठती हूँ। और वैसे तो मैं कहूँ कि बैठने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता, कुछ ना कुछ यहाँ काम ही करती रहती हूँ बच्चों के साथ, कभी ये फेंक रही कभी वो फेंक रही, बस यही लगा रहता है। चलिए जी, ये नेक्स्ट डे हो चुका था और यहाँ पे ना मैंने नाश्ता कर रही थी। तो आज मैंने नाश्ते में लिया था, क्योंकि ना दोपहर में हैवी होने वाला है, तो मैंने नाश्ते में 2 अंडे थे बॉयल और एप्पल लिया कि ना आज बिरयानी हो जाएगी, समोसे हो जाएंगे तो हैवी हो जाएगा। अच्छा, मेरे मेहमान ये वाले जो आते हैं ना उनसे बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो ये लोग ना फरमाइश कर देते हैं कि मुझे क्या खाना है, तो इन लोगों ने बिरयानी बता दी थी, बोला सिर्फ एक डिश रहेगी, बिरयानी और समोसे। तो बस मैं हैप्पी थी कि मैंने जल्दी से यही रेडी कर दिया, मुझे सुकून था, कुछ और नहीं बनाना था। तो अच्छा, ये सारे गिफ्ट्स लाए थे वो हम लोगों के लिए। तो ये मेरे लिए ब्रांडेड सिल्वर का
ब्रेसलेट लाए थे जो मुझे बेइंतहा पसंद आया, क्योंकि मुझे ना इतना नाजुक सी चीज़ें पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी रिंग बहुत पसंद है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, नाजुक सी एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ब्रांडेड वॉच थी और ये सारे टॉयज़ थे। इससे ज़्यादा टॉयज़ इन लोगों ने ओपन कर लिए हैं और बाकी ये हैं जो अभी मैंने ओपन नहीं करने दी। मैंने कहा इन्हें ऐसे ही रख दो, क्योंकि इतना ज़्यादा घर में कहाँ मैं रखूँगी। तो मैंने कहा अभी सब फैला देना है तुम लोगों ने, तो इन लोगों ने इससे ज़्यादा खोल लिए हैं सारे। तो बस बच्चों का क्या ही करें, वो तो मैं खाना रेडी कर रही थी, सब लगा रही थी टेबल पे, उतनी देर में आधे से ज़्यादा टॉयज खुल चुके थे। मैं तो काफ़ी देर में आई जब मैंने देखा। मैंने कहा ये क्या किया अम्मू, सारे लोग थे और इतने ज़्यादा सारे टॉयज पूरे में फैले हुए। तो खैर मैंने हमारा को समझाया तो वो सारे लेकर अलग रखी अपने रूम में। अच्छा जी, यहाँ पे सारे मेहमान जा चुके थे और रात में मैं अपने हस्बैंड से भगोने की मजाई करवा रही थी, क्योंकि मैं पानी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती ना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं खुद साफ़ कर दूंगा रात में। तो मैंने इनसे कहा इसको चमका दीजिएगा, क्योंकि ये ना हम लोगों के रेस्टोरेंट का था जो स्पेन में ख़रीदा था। तो जो वहाँ पर मांजते थे ना बर्तन, उन्होंने इतना काला कर दिया था इसे, इतना गंदा करके रखा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जब मैं यूके लेकर आई थी ना इसे, बाद में जब वो मेरा सामान आया था, तो मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा करके घिसती थी, समझ ले इतना मैंने इसको मांजा है, इतना मैंने, और अपने हस्बैंड से छुपा छुपा के मांजा है। अगर इन्हें पता चल जाता कि मैंने इसको इतना मांजा है तो ये मुझे बहुत डांट लगाते कि तुमने अपने हाथ की गत क्यों लगाई। तो लेकिन यार मैं क्या कर सकती थी, इतनी गंदगी में मैं बना नहीं सकती थी, तो मैंने इसको एकदम चमका दिया था। तो आज मैंने इनसे बोला देखिए जैसा मेरा था ना, इसको आपने वैसे ही करना है। तो ये घिस रहे थे, कहने लगे मैं वैसे ही चमका दूंगा लेकिन तुम मत हाथ लगाना पानी को। अब बातें तो बहुत हो चुकी हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।